अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी हाउ नो नहीं है कि एक्चुअली कोडिंग करते किस तरह है, ABCD जिनको नहीं पता तो वो लोग ये ट्यूटोरियल देख के इजीली कोड को सीख सकते हैं कि किस तरह कोड किया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि HTML लैंग्वेज क्या होती है, HTML का एब्रीवेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, अब लेटेस्ट जो इसका वर्जन चल रहा है वो कौन सा वर्जन है। देन हम लोग इसका कुछ सिंटैक्स रूल्स देखेंगे कि किस तरह टैग्स और एलिमेंट्स वगैरह को यूज़ करके HTML का कोड राइट किया जाता है। उसके बाद इसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस को स्टडी आउट करेंगे और देन एट द एंड वी विल परफॉर्म अ प्रैक्टिकल वर्क आल्सो एंड राइट सम कोड एंड सी द रिजल्ट्स। Let's start. First of all, introduction to HTML. HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है यूज टू डिज़ाइन वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। मीन्स सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि जब दो डिफरेंट जगह पे टेक्स्ट पड़ा हो और एक जगह से आपने मूव ऑन करना हो दूसरे टेक्स्ट के ऊपर तो उसको क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। कि एक वेब पेज पे एक टेक्स्ट पड़ा है और उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने समटाइम्स वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा क्लिक हेयर लिखा होता है और उसको अंडरलाइन किया होता है। तो वो क्लिक हेयर का मतलब है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक अलग डिफरेंट वेब पेज के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये टेक्स्ट क्या कहलाया? हाइपर टेक्स्ट कहलाया। क्लिक हेयर वर्ड क्या कहलाया? हाइपर टेक्स्ट कहलाया, जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन कर रहे हैं, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कअप। मार्कअप क्या होता है कि एक्चुअली आप जो वेबसाइट है, आपका जो वेब पेज है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि किस तरह आप कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं, कि आपका जो इमेजेस है वो किस तरह किस जगह पे शो हो रही हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो किस जगह पे शो हो रहा है, कौन सा टेक्स्ट जो है वो जो मिडल में शो हो रहा है, कौन सा राइट लेफ्ट। तो ये सारा का सारा क्या है? एक्चुअली आपकी मार्कअप है कि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप करते हैं जो कि एक वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ की जाती है। अब मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ तो मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ करूँगी जो कि आप लोगों को भी इजीली अंडरस्टैंड हो और मुझे भी इजी टू स्पीक हो। तो लैंग्वेज क्या है कि ऐसी ज़ुबान जो कि आपको भी आती हो और वेब ब्राउज़र को भी आती हो, वो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे। वेब ब्राउज़र क्या था? कोई भी गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपरा, ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। तो HTML क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज भी है और वेब ब्राउज़र लैंग्वेज भी है। हम लोग भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली रीड आउट कर सकते हैं और वेब ब्राउज़र भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, हम अपनी बात समझाने के लिए HTML को यूज़ करेंगे ताकि जो वेब ब्राउज़र है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअली हम लोग किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और कौन सा कंटेंट शो करवाना चाह रहे हैं। होपफुली आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ड की समझ आ गई होगी। दिस लैंग्वेज इज यूज टू annotate text so that the machine can understand it and manipulate text accordingly. Most markup languages are human readable. The language uses tags to define what manipulations has to be done on the text. तो ये क्या है? ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। इजीली हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, और इजीली जो मशीन है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकती है और हमारी बात गेट करके हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो कंटेंट है वो शो करवा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में क्या है? टिम बर्नर्स-ली क्या है? इसने सबसे पहले हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब टिम बर्नर क्या है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि www का फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसके ऊपर सारे का सारा वेब का डाटा पड़ा हुआ है, कौन मैनेज कर रहा है? ये www मैनेज कर रहा है सारी की सारी वेबसाइट का जितना भी इंटरनेट के ऊपर डाटा पड़ा हुआ। तो उसका ऑनर कौन है? टिम बर्नर्स-ली उसका ऑनर है। इसी ने ही HTML को इन्वेंट किया था।
तो सबसे पहले 1991 के अंदर HTML को क्रिएट किया गया। उसके बाद पहला वर्जन 1.0 आया, और जो स्टैंडर्ड वर्जन है जो कि मार्केट में भी गया और पब्लिक के यूज़ के लिए उन्होंने भेजा, तो वो था हमारे पास 2.0। फिर हमारे पास उसके बाद 2.0, 3.2, फिर उसके बाद HTML के बाद हमारा स्टार्ट होना शुरू हो गया XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि उसकी ही एक्सटेंशन थी, उसकी ही फर्दर फॉर्म थी। उसके बाद वो शुरू हो गया। उसके बाद ये W3 सूल इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा था। W3C क्या है, जो कि वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको अप्रूव करवाती है और इसको रिकमेंड करती है, और उसके बाद इसको जो है मार्केट के लिए इंटरनेट के ऊपर प्लेस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास WHAT ये क्या है हमारे पास, वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। इसने भी क्या किया था, ये मेनली काम करती थी HTML के लिए और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो इसने भी HTML के कुछ वर्जन्स को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। उसके बाद W3C वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम ने HTML5 को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर 5.1 एडिशन आया, 5.1 का सेकेंड एडिशन, देन 5.2। तो अब ये हमारे पास क्या है, मेनली हमारे पास जो HTML5 है जो कि करंटली वर्जन है वो 2014 के अंदर आया, जो कि हम लोग आज की वीडियो के अंदर हम लोग HTML5 को ही लर्निंग करेंगे, जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। उसके बाद उसके वर्जन चेंज होते रहे हैं, तो ये फर्दर वर्जन 2017 में आया हुआ है 5.2। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये इजी टू लर्न और इजी टू यूज़ है। आप लोग देखेंगे कि सिर्फ इसी वीडियो के बाद आप लोग अपना कोड खुद लिख सकेंगे। मतलब ये चीज जो कोडिंग है इसकी इतनी आसान है कि आप इजीली इसको एक दफ़ा पढ़ के या एक दफ़ा सीख के आप इसको खुद ब खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि आप लोग जब अपना कोड करोगे कि आप किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करो कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ होगी तो देन मैं अपना जो कोड है वो राइट करूँगी। अगर कोड राइट भी कर लिया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका आउटपुट मुझे तब नज़र आएगा जब मेरे पास कोई ना कोई ये सॉफ्टवेयर होगा या कुछ भी इस तरह। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिपेंडेंट है, आप लोग इसका कोड ईजीली इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज कैन बी एडिड टू दी वेब पेजेस। आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट अपने वेब पेज के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। वो कोई इमेजेस भी हो सकती हैं, कोई वीडियोस भी हो सकती हैं और कोई ऑडियो भी हो सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली आप अपने वेब पेज को किस तरह दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपने कंटेंट को प्लेस करेंगे। हाइपर टेक्स्ट कैन बी एडिड टू दी टेक्स्ट, मतलब कि आप लिंक कर सकते हैं एक टेक्स्ट को दूसरे के साथ, जिस तरह मैंने क्लिक हेयर वाला बताया आपको कि क्लिक हेयर का एक लैदा टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट है कि एक टेक्स्ट आपको दूसरे टेक्स्ट की तरफ लेके जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपर टेक्स्ट। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ये आपके कंटेंट को प्लेस करने के लिए यूज़ की जाती है कि आप कंटेंट जो भी इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अपने कंटेंट को किस स्ट्रक्चर के थ्रू आप अपने जो कंटेंट को वेब पेज के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी एक एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज है। वाई लर्न HTML क्यों सीखी जाती है, क्योंकि ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो कि वेब की कोडिंग के लिए यूज़ की जाती है और बहुत बेसिक कोडिंग या बिगनर्स के लिए आप लोग कह सकते हैं कि इजीली अंडरस्टैंड होती है। कुछ लोग कोडिंग से सिर्फ भाग के पीछे हो जाते हैं कि भाई हाँ कोडिंग बहुत मुश्किल है, वी कांट डू डैट। तो आप लोग ये बात अपने जहनों से निकाल दें, कोडिंग मुश्किल नहीं है। आप लोग इजीली कोडिंग को एक दफ़ा उसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करके दैन इजीली आप अपना कोड राइट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है ताकि बिगनर्स इजीली इसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट कर सकें। इसको वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हेल्प इन डेवलपिंग फंडामेंटल्स अबाउट वेब प्रोग्रामिंग, वेब प्रोग्रामिंग के अंदर इसको मोस्ट फंडामेंटल लैंग्वेज समझा जाता है। बूस्ट प्रोफेशनल कैरियर, कि ये हमारे जो प्रोफेशनल कैरियर को मज़ीद ग्रो अप करता है कि हम लोग अपनी जो कोडिंग है उसको मज़ीद आगे से आगे फर्दर लैंग्वेजेस सीख के हम लोग अपनी जो कैरियर है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वाई लर्न HTML क्यों सीखी जाती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे पास। HTML क्या है, यूज़ टू बिल्ड वेबसाइट, इसको वेबसाइट्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सपोर्टेड बाय द ऑल ब्राउज़र्स,
मतलब आप जब इसको रन करके देखेंगे, अपने कोड को आउटपुट देखना चाहेंगे, तो आपका कोई भी ब्राउज़र होगा, सफारी होगा, मोज़िला फायरफॉक्स होगा, ओपरा होगा, गूगल क्रोम होगा या माइक्रोसॉफ्ट एज होगा जो कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडो का, तो आप किसी भी ब्राउज़र के ऊपर अपना जो वेब पेज है, वेबसाइट है, उसको देख सकते हैं। तो आपको ये नहीं होगा कि स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे तो देन आपको आपकी आउटपुट शो होगी, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेजेस लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट एट्सेट्रा, और इसको दूसरी लैंग्वेजेस के साथ मिला के मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो HTML क्या है? एक बेसिक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें आप सिर्फ अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर बताते हैं कि एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। जो भी CSS मतलब केस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब जो आप एक्स्ट्रा स्टाइलिंग, एक्स्ट्रा कलरिंग या एक्स्ट्रा उसके अंदर फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो CSS के थ्रू होंगे, जो भी आप स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं। जावास्क्रिप्ट भी क्या है कि कुछ आप मेन्यूज़ वगैरह पेयर करना चाह रहे हैं, पॉपअप मेन्यू वगैरह पेयर करना चाह रहे हैं, कुछ मज़ीद फंक्शनैलिटीज़, तो वो भी किसके थ्रू होंगी? जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको क्या किया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिसएडवांटेज। HTML कैन ओनली क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस, फॉर डायनेमिक वेब पेजेस अदर लैंग्वेजेस हैव्स टू बी यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand what is static web pages. Static means कि आपका जो डाटा, आप जो आप कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो सिर्फ प्रोग्रामिंग के अंदर जाके, सिर्फ कोडिंग के अंदर जाके। आपका जो डाटा है वो आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर चेंज नहीं मिलेगा कि आप कुछ भी लिखो तो आपका वेब ब्राउज़र के ऊपर डाटा चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी वो बैकएंड पे कोडिंग में जाके चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, देन वो जो चेंजिंग्स हैं वो आपके वेब पेजेस के ऊपर अपीयर होंगी। फॉर डायनेमिक वेब पेजेस अदर लैंग्वेजेस हैज़ टू बी यूज। डायनेमिक मीन्स कि आप लोग सिर्फ अपने वेब पेज के ऊपर चेंजिंग्स करें और वहाँ पे आपको चेंजिंग्स वो अपीयर होती नज़र भी हैं, तो वो क्या है? वो डायनेमिक है। तो ये अब HTML क्या है? डायनेमिक को सपोर्ट नहीं करते, वो स्टैटिक को सपोर्ट करती है। डायनेमिक इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो फेसबुक है ये डायनेमिक वेब पेज, मतलब कि आप जो भी चेंजिंग्स करते हैं आपको पीछे बैकएंड में जाके चेंजिंग्स नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ वहाँ पे कमेंट्स राइट करते हैं या वहाँ पे आप अपने न्यू प्रोफाइल्स बनाते हैं तो आपको सारी की सारी चेंजिंग्स आपके ब्राउज़र के ऊपर वहाँ ही आपको शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो आपकी डायनामिक वेब पेजेस हैं। जो चीज़ें आपको कोडिंग में जाके चेंज करनी पड़े देन वो आपकी आउटपुट में शो हो, तो वो क्या कहलाती हैं? स्टैटिक वेब पेजेस। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोड हैज़ टू बी रिटन टू क्रिएट अ सिंपल वेब पेज। एक छोटे से वेब पेज के लिए हम लोगों को बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आजकल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हम लोग को इतना ज़्यादा कोड राइट नहीं करना पड़ता, तो फिर भी हमारी जो आउटपुट है वो सेम आ जाती है। तो HTML के अंदर थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है कि हम लोग सारे का सारा कोड है वो शुरू से स्टार्ट करते हैं और सारे का सारा कोड राइट करना पड़ता है। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए ईजी है कि आप पहले HTML को सीखें, आपको पता हो कि ईच एंड एवरी टैग किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके बाद फिर शॉर्टकट किस तरफ आए। द सिक्योरिटी फीचर इज़ नॉट गुड, और ये हम लोग को सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड नहीं करती। अब हम लोग आ जाते हैं भाई HTML की एग्जाम्पल के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये HTML5 का कोड हम लोग लिख रहे हैं। जितने भी इसके वर्जन्स आते गए हैं HTML के, हर एक वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैग यूज़ किए जाते थे। जो ये टैग है डॉक टाइप HTML, ये स्पेशली यूज़ किया जाता है HTML5 के लिए। उसके बाद हम लोग HTML का टैग लिखेंगे, देन हेडर टैग, देन उसके अंदर टाइटल जो कि हमारा वेब साइट की टाइटल में शो होगा, और उसके अंदर फिर बॉडी टैग, ये जो मेन टैग है हमारा बॉडी टैग है जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली अपना कंटेंट लिखेंगे जो कि हम लोग वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ये दो लाइनें शो होनी है, माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। हम लोग मज़ीद इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले इसने बता दिया कि डॉक टाइप क्या है। डिक्लेरेशन डिफाइन द डॉक्यूमेंट इज HTML5 डॉक्यूमेंट, जो कि डिफाइन कर रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। देन HTML का टैग क्या है? द रूट ऑफ एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जो भी आपने कोडिंग करनी है, जो भी चीज़ लिखनी है, बॉडी टैग यूज़ होना है, हेड टैग यूज़ होना है, टाइटल टैग यूज़ होना है, वो सारे का सारा HTML टैग के अंदर यूज़ किया जाएगा। देन आ जाता है हेड टैग, जिसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होगी। मेटा इन्फॉर्मेशन कहते हैं डाटा अबाउट डाटा।
मेटा वर्ड मीन्स दैट डाटा अबाउट डाटा, कि आप एक डाटे की, आपके पास एक डाटा ऑलरेडी है और उसी से मतलब आप मजीद डाटा लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डाटा अबाउट डाटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइटल टैग, स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर द HTML पेज। इसमें हमारा मेन जो टाइटल है, जो वेबसाइट के ऊपर टाइटल शो हो रहा होता है, वो हम लोग लोकेट कराएंगे कि कौन सी चीज़ हमारी जो टाइटल के अंदर शो होनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, या जो भी हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं हम लोग करवा सकते हैं। देन मेन बॉडी टैग आ जाता है। ये क्या है, हर तरह के कंटेंट को विजिबल बनाने के लिए, कि जो भी आपने कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली शो करवाना है वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। वो आपकी हेडिंग्स भी हो सकती हैं, पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, वीडियोस कुछ भी हो सकती हैं। तो वो आपने सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर शो करवाना है, तो देन वो आपकी जो है वेब ब्राउज़र के ऊपर वो चीज़ है शो होगी। दी H1 एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग। H1 क्या है, ये बेसिकली 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, 1 से लेके 6 तक। H1 है वो टॉप हेडिंग है, उसके बाद H2 है वो उससे थोड़ी सी जो है आपको लेस कंटेंट के अंदर शो होगी, मतलब आपको थोड़ी सी बारीक शो होगी। वो जो H3 है वो उससे थोड़ी सी कम बारीक शो होगी। देन H6 तक। तो H1 से लेके H6 तक ये हेडिंग्स हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि समटाइम चैप्टर्स का नाम, आपकी बुक के ऊपर चैप्टर का नाम बहुत बोल्ड करके लिखा होता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो H1 हेडिंग है। बाद में चैप्टर का नेम है वो H2 हेडिंग है, और उसके बाद उसके फर्दर कंटेंट हैं, उसके फर्दर जो पार्ट्स बने होते हैं, फर्दर उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो H3 के अंदर हो सकते हैं, और अगर उन टॉपिक्स के भी फर्दर टॉपिक्स होंगे तो वो H4 हेडिंग के अंदर होंगे। तो बेसिकली ये 6 की 6 हेडिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन ये हर हेडिंग डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कि अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड बहुत ज़्यादा शो करवाना है, टॉप हेडिंग है, तो हम लोग H1 यूज़ कर लेंगे। देन द लास्ट वन इज द P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। P यूज़ किया जाता है, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो P को हम लोग यूज़ करते हैं कि हमने अपना जो कंटेंट है वो पैराग्राफ में शो करवाना है, सिंपल कंटेंट के अंदर शो करवाना है, तो सिंपल हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग P टैग को यूज़ करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर आ जाता है HTML का, वही बातें जो हमने पहले भी देखी हैं। डॉग टाइप HTML क्या है, टेल द वर्जन ऑफ HTML, कि एक्चुअली आप कौन से HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये रूट एलिमेंट है, जिसके अंदर एक्चुअली आपने सारे का सारा डाटा लिखना होता है। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये हम लोग आगे देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का। नेक्स्ट हेड टैग आ जाता है, जो कि मेटा टैग का बताता है कि एक्चुअली आपका जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या होगा। अगर आपने टाइटल शो करवाना है या कोई भी और डाटा, मजीद कोई एक्स्ट्रा डाटा शो करवाना है, तो हम लोग हेड टैग के अंदर शो करवाएंगे। उसके बाद मेन बॉडी टैग स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल कंटेंट होगा, जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। तो ये हेडिंग कंटेंट और पैराग्राफ कंटेंट आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग H1 पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे H2 है, तो ये इससे थोड़ा सा कम बोल्ड शो होगा, उससे थोड़ी सी लेस हेडिंग शो होगी, तो क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। ये सेकंड हेडिंग। सेकंड पार्ट पर हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ टैग, जो कि एज अ पैराग्राफ हम लोगों को टेक्स्ट को शो करवाएगा। अब आ जाता है हमारे पास व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है, इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। 3 चीज़ें, स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग। इसमें पहला स्टार्टिंग टैग आएगा और देन कंटेंट आएगा जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, और फिर उसका एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग इसको कह देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे H1 एंगल ब्रैकेट्स के अंदर H1 यूज़ किया जा रहा है। अब ये क्या है, ये स्टार्ट टैग है, इसको स्टार्ट टैग भी कह सकते हैं और ओपनिंग टैग भी कह सकते हैं। ये क्या है, इसको एंडिंग टैग भी कह सकते हैं और क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, तो ये स्टार्ट टैग क्या कहलाएगा, ओपनिंग टैग, और जो एंड टैग है इसको क्या कह सकते हैं, क्लोजिंग टैग, कि जो टैग को क्लोज कर रहा है और जो टैग को ओपन कर रहा है। और एक्चुअली आपका जो कंटेंट है वो इसके अंदर लिखा जाता है, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होता है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर
ये कंटेंट शो होना है, ना कि टैग्स शो होने। टैग सिर्फ उस कंटेंट को जो है स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ करते हैं कि एक्चुअली वो कंटेंट है वो किस तरह डिस्प्ले होगा। H1 का कंटेंट अब क्या है, बोल्ड शो होगा। पैराग्राफ का कंटेंट है वो नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर के अंदर शो होगा। तो टैग्स कभी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होते। आपका जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वेबसाइट के ऊपर शो होगा। Some HTML elements have no content like br element. These elements are called empty elements. Empty elements don't have an end tag. अब वो कहना चाह रहे हैं कि एक बात आप अपनी नोट कर लें, दिमागों में बिठा लें कि बी आर टैग क्या है। कुछ टैग इस तरह के होते हैं जिनका सिर्फ एक ही टैग होता है, उनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब ये टैग यूज़ किया जाता है, ये ऐसे ही सिर्फ अकेला यूज़ किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी टैग या एम्प्टी एलिमेंट। अब एम्प्टी एलिमेंट का मतलब है कि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा। बी आर अब क्या है, जो कि ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक, कि इसको हम लोग सिंगल लाइन को ब्रेक करने के लिए, कि आप एक लाइन में लिख ली चीज़, अब आप अगली लाइन में लिखना चाह रहे हैं तो आप उसके एंड पे अगर बी आर टैग यूज़ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी और आपका जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है एड्रेसेस लिखने के लिए या पोइम्स वगैरह लिखने के लिए। पोइम्स में भी क्या होता है कि एक जो है लाइन लिखी होती है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चीज़ को शो करवाया जा रहा होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए लाइन को हम लोग बी आर टैग यूज़ करते हैं। ये एक एम्प्टी टैग होता है विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग। इसका मतलब है कि इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता। इसको मोस्टली लाइन ब्रेक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बात नहीं कहनी कि आप इसको पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए यूज़ करें। मतलब हम लोग कहें कि हाँ हमने एक पी टैग लगा लिया पैराग्राफ, उसके बाद हम लोग बी आर लगा लें और फिर हम लोग अगला पी टैग लगाएं ताकि दोनों में ब्रेक डाउन हो जाए। नहीं, आप लोग उसको बी आर के बगैर भी यूज़ करोगे तो आपका जो पैराग्राफ है नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होगा। बी आर बेसिकली यूज़ किया जाता है विद इन कंटेंट, विद इन टैग्स, कि अगर आप दरमियान से ही किसी कंटेंट को तोड़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे लेके आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बी आर टैग को अंदर यूज़ कर लेंगे। तो ये पैराग्राफ्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता, ये सिंपल लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कोड और उसकी आउटपुट। कोड आप सिंपली अभी यही समझें कि ये डॉक टाइप जो है वो उसकी जो वर्जन बता रही है। HTML हमारे पास मेन टैग है जिसके अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है। दैन हमारे पास बॉडी टैग आ जाता है, इसके अंदर अभी हमने कोई भी टाइटल नहीं ऐड किया, तो ये हमारा बॉडी टैग है जिसके अंदर हमने एक H1 टैग यूज़ किया और एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया, फिर आगे दूसरा पैराग्राफ टैग यूज़ किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि पैराग्राफ टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। पैराग्राफ के अंदर ही लाइन को ब्रेक किया जा रहा है, मतलब आपने कोई दूसरा टैग नहीं यूज़ किया, आप इसी टैग के अंदर रहते हुए आप लाइन को ब्रेक कर रहे हो, बी आर यूज़ करते जा रहे हो हर लाइन के बाद। तो यहाँ पे आउटपुट में भी क्या हो रहा है, हर लाइन के बाद लाइन एंड हो जाती है और नेक्स्ट लाइन से वो जो चीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर लाइन एंड, देन फिर नेक्स्ट से, फिर लाइन एंड, देन फिर नेक्स्ट से स्टार्ट हो रही है। और जब विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ है, ये आपका सेकेंड पी टैग शुरू हुआ है, दूसरा पैराग्राफ टैग शुरू हुआ है, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हम लोगों को कोई भी बी आर टैग नहीं यूज़ करना पड़ा। जो बात मैंने बताई कि बी आर को हम लोग पैराग्राफ्स को ब्रेकआउट करने के लिए नहीं यूज़ करते, हम लोग इसको किसी भी कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग उसी टैग्स के अंदर रहते हुए हम उस कंटेंट को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, उसकी लाइन को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, तो देन हम लोग बी आर टैग को यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि खुद ही हमने अगला टैग लगाया था पी टैग, तो ये विलियम शेक्सपियर खुद ही हमारा जो है अगली लाइन के ऊपर शो हुआ। तो बी आर टैग का आपको होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक, ये सिर्फ एक सिंगल टैग है, इसको एम्प्टी एलिमेंट भी कहा जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब आपने पढ़ लिया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब मोस्टली के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस है। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब टैग क्या होती है, टैग ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग, ये पूरे का पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट।
ठीक है। इस पूरे को क्या कहते हैं, एलिमेंट। इन दोनों को अलग अलग क्या कहते हैं, टैग्स। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग या एंडिंग टैग। तो दो कॉम्बिनेशन से मिलके जो टैग्स बनते हैं, जो दो टैग्स और एक कंटेंट मिलके बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और जो अलग अलग चीज़, जिस तरह H1 का ओपनिंग और H1 का क्लोजिंग, तो ये क्या है, अलग अलग टैग्स हैं। तो पूरी की पूरी चीज़ को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। The purpose of web browsers, Chrome, Edge, Firefox, Safari is to read HTML document and display them correctly. A browser does not display the HTML tags was used to determine how to display the content. तो हमारे पास जो पर्पस है वेब ब्राउज़र्स का, इन सारे वेब ब्राउज़र्स का, वो क्या है कि हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट को करेक्ट वे से डिस्प्ले करा सकें, शो करवा सकें वेब ब्राउज़र्स के ऊपर। तो ये बेसिकली जो टैग्स हैं, मैंने आपको पहले भी बात बताई, जो टैग्स हैं ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर शो नहीं होते हैं, आपके ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होते। ये सिर्फ आपको बताते हैं कि एक्चुअली आपका जो कंटेंट है वो किस स्ट्रक्चर के अंदर डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आउटपुट है, ये आउटपुट की स्क्रीन है, ये आपका वेब ब्राउज़र है, उसके ऊपर आपकी आउटपुट की स्क्रीन है। तो इसके अंदर आपका कहीं भी H1 नहीं नज़र आ रहा है या कहीं भी पी टैग नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है, H1 की हेडिंग बोल्ड है और पैराग्राफ की हेडिंग नॉर्मल है, जिस तरह नॉर्मल पैराग्राफ लिखा गया होता है। तो वो टैग्स कभी भी आपके ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होते, लेकिन आपका जो कंटेंट है सिर्फ वही आपके ब्राउज़र के ऊपर शो होता है। हम लोग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नोटपैड यूज़ करेंगे हम लोग जो कोड को राइट करने के लिए। आप डिफरेंट ब्राउज़र्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड जो है वो बेसिकली ईजीएस्ट एग्जांपल है कि हम ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करके अपना कोड राइट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट, इसमें हर तरह का टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग स्पेशल सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये वीडियो स्टूडियो है मेरे पास, हम लोग इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करके यहाँ सबलाइम टेक्स्ट को, डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स हैं। तो जो सिंपलेस्ट है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर वो नोटपैड है, जिसको हम लोग यूज़ करके अपने कोड को राइट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉक टाइप मैंने क्या लिख लिया, डॉक टाइप HTML, जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि एक्चुअली हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। आप डॉक टाइप को जो है उसमें लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट कोडिंग वे है कि आप इसको अपर केस के अंदर यूज़ करें। आउटपुट में उसमें वैसे डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट वे है कि आप इसको अपर में यूज़ करें। उसके बाद हम लोग HTML टैग यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग, और देन हम लोग लगाएंगे क्लोजिंग टैग। आपने क्या बात याद रखनी है कि जब भी ओपनिंग लिखना है, साथ ही आपने उसका क्लोजिंग टैग लिख लेना है, ताकि आपको बाद में भूल ना जाए कि एक्चुअली आपने ओपनिंग लिख लिया था, क्लोजिंग नहीं लिखा था, तो उस वजह से आपका एरर आ रहा। तो आपने ओपनिंग लिख लिया है, फिर आपने क्लोजिंग भी साथ ही लिख लेना है, और देन आप यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखना चाह रहे हैं आप इनके मिड में लिख लेंगे। देन हम लोग इसके अंदर देखेंगे जो हमारा हेड टैग यूज़ किया जाता है और जो टाइटल टैग यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हेड टैग को यूज़ करेंगे, इसका क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे हेड। देन हम लोग इसी टैग के अंदर इसका टाइटल यूज़ करेंगे। टाइटल के लिए हम लोग देखेंगे, टाइटल के लिए टाइटल टैग, ये इसका हो गया ओपनिंग, देन इसका क्लोजिंग टैग। अब टाइटल के अंदर आपने वो चीज़ लिखनी है जो आप अपने एक्चुअली वेब ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, जो उसके पेज के ऊपर उसका जो नेम है वो शो करवाना चाह रहे हैं। तो आप लिख लें माई कोड। उसके बाद हमारा जो है
हेड टैग ख़त्म हो जाएगा। हेड टैग मेनली क्या है, हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने कोई हेडर वगैरह ऐड करने हैं, टाइटल वगैरह ऐड करने हैं, तो वो हेड टैग के अंदर यूज़ करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बॉडी टैग, ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग। अब बॉडी टैग के अंदर हमने एक्चुअली अपना जो कंटेंट है वो शो करवाना है। हम लोग H1 दे सकते हैं, माई फर्स्ट हेडिंग, देन इसका क्लोजिंग टैग हम लोग अपना जो है H2 टैग भी देख लेते हैं, H2 माई सेकेंड हेडिंग। देन हम लोग एक पैराग्राफ टैग ऐड कर लेते हैं, माई पैराग्राफ, देन इसका क्लोजिंग टैग। अब हमने ये कोड सिंपलेस्ट कोड लिख लिया है कि एक H1 टैग यूज़ किया है हेडिंग, और एक H2 यूज़ किया है, और एक P टैग यूज़ किया है। इसको हम लोग सेव करेंगे, कंट्रोल S करके सेव कर लें, या फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, या आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना चाह रही हूँ, तो डेस्कटॉप में क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी एक्सटेंशन क्या है, .txt। इसको आपने ख़त्म कर देना, .txt। आपने कोड या आपने अपने नाम से जो भी सेव करना हो, या माई फर्स्ट कोड या माई HTML कोड, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, तो कोड आगे उसकी एक्सटेंशन जो कि डिस्क्राइब करेगी कि एक्चुअली आपका डॉक्यूमेंट किस से रिलेट कर रहे हैं। तो आप HTML भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सटेंशन HTML की ही है, और आप HTML भी बस लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक्सटेंशन राइट हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो मोस्टली यूज़ की जाती है HTML, तो हम लोग इसी के साथ चलेंगे। code.html कहाँ सेव किया हमने, डेस्कटॉप के ऊपर, और इसको सेव कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है code.html का। इसके अंदर इसको सिर्फ हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोड है वो हम लोगों को शो हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई कोड क्या है, हमारा टाइटल है, जो कि हम लोग एक्चुअली शो करवाना चाह रहे थे कि हमारी जो हेडिंग है, हेडर के अंदर हमारा जो टाइटल शो हो वेबसाइट का, वो जो भी उसके अंदर आप लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। माई फर्स्ट हेडिंग आप लोग देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा बोल्ड है एज़ कम्पेयर टू माई सेकेंड हेडिंग। एंड पैराग्राफ जो है नॉर्मल वे में, नॉर्मल कंटेंट के अंदर, नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर हमें शो करवाया गया। आप इसका पाथ भी यहाँ से देख सकते हैं कि सी यूज़र्स में जाके देन हमारा, और फिर डेस्कटॉप में जाके हमारा code.html के फाइल पड़ी हुई है, जो कि हमारी लोकेट करी है हमारी इस फाइल को। जब आप उस टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आपके पास ये क्रोम का जो है सिंबल बना आ गया है। आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो इधर बना देगा। ज़रूरी नहीं कि आपका जो सेटिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम ही हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसका आपका सिंबल आ जाएगा, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये शो हो जाएगा, आपके पास जो आपकी आउटपुट है वो शो हो जाएगी। अब हम लोग करना चाह रहे हैं बी टैग को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं माई सेकेंड हेडिंग, आगे आप बी आर टैग यूज़ कर लें, और देन आप इधर ही प्लेस कर दें आई लव टू डू कोडिंग। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रही हूँ, और इसको फिर वेब ब्राउज़र के ऊपर देखेंगे, दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट लाइन के अंदर, एक ही टैग के अंदर रहते हुए हमारे पास दो डिफरेंट लाइन के अंदर चीज़ शो हो रही है। मतलब बी आर टैग ने क्या किया है, आपकी लाइन को ब्रेक कर दिया है। माई सेकेंड हेडिंग के बाद क्या हुआ है, आई लव कोडिंग आपको सेकेंड लाइन के ऊपर शो हुआ है। तो आप बेशक यहाँ पे सिर्फ बी आर टैग लिखेंगे तो आपको ये जो अगली लाइन है आपको वो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन के अंदर शो होगी। तो ये हमारा सिंपलेस्ट कोड। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है कि आप लोग इजीली खुद ही कोड लिख सकें। स्लाइड्स पे आ जाते हैं वापस। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास पेज का स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो
कि पहले सबसे पहले क्या है हमारे पास HTML टैग है, जो कि HTML टैग यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है, जिसके अंदर हमने अपना सारा का सारा HTML का डॉक्यूमेंट लिखना है। उसके बाद हेड टैग है, जिसके अंदर हमने अपनी मेन हेडिंग लिखनी है, जो कि टाइटल टैग के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि आप पेज का टाइटल बनाओगे वो इसके अंदर आ जाएगा। देन बॉडी टैग है, जो कि मेन कंटेंट है आपकी वेबसाइट का, उसके अंदर आप जो भी राइट करोगे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होगा। आप इसमें दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ, ये तीनों चीज़ें सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होंगी। होपफुली आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, सारी की सारी इजीली समझ आ गई हो गई। अब आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करना, कीप कोडिंग। जो मेजर चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, ईट स्लीप कोड एंड रिपीट, खाएं सोएं और कोड करें और दैन इसी चीज़ को रिपीट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा कोडिंग करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, उतना मज़ा आना लग जाएगा कि आप लोग नई से नई वेबसाइट बनाएं, नए से नए जो है जो टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करें, उनका जो एक्सपीरियंस करें, दैन उन चीज़ों को यूज़ करें। तो होपफुली HTML का जो आपका लेक्चर है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपको ईजिली समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।